जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। परिवर्तन जो है प्रकृति का शाश्वत सत्य है। जब तक हमारे जीवन में परिवर्तन होता नहीं है, जीवन में नवीनीकरण नहीं होता, जीवन में प्रगति वो भी एक परिवर्तन का ही रूप होती है। जिस तरीके से अगर हम ब्रह्मांड में इस सौर मंडल को देखें, समस्त ग्रह निरंतर परिवर्तन करते रहते हैं। ये जो हमारा सूर्य है, जिसे कि साइंस ने तारे के रूप में हमें परिलक्षित किया है, यह भी पूरी मिल्की वे के साथ में चक्कर काटता रहता है ब्रह्मांड में अनंत समय से अनंत काल तक। यह परिवर्तन ऐसे ही चलता रहेगा, जिसका सीधा सीधा प्रभाव चराचर जगत पर पड़ता है। मोस्टली पृथ्वी जो है सूर्य से काफ़ी नज़दीक का ग्रह माना जाता है, तो इस पर रहने वाले जीवधारी उससे प्रभावित होते रहते हैं। और परिवर्तन का इस समय पर जो हम चक्र का विधान करने जा रहे हैं, उसमें गुरु की सकारात्मकता के बारे में आज की चर्चा होने जा रही है। जैसे जब हम किसी मिट्टी में एक बीज को डालते हैं, उसमें पहले अंकुरण प्रस्फुटित होता है, फिर उसमें 2 पत्तियाँ निकलती हैं, फिर 4 पत्तियाँ निकलती हैं, धीरे धीरे एक वो विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। यह जो होता है, ये हमारे जीवन में परिवर्तन की श्रृंखला को दिखाता है कि निरंतर परिवर्तन ही जीवन का नियम है। और इसी परिवर्तन की कड़ी में कभी हमारे सामने सुख उपस्थित होते हैं, कभी दुख उपस्थित होते हैं। यही जीवन का सार है। हमें हर सुख दुख के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। अब क्योंकि गुरु जो कि देखिए, इस समय अगर चर्चा करें तो ये द्वादश भाव से अपने प्रभावों को प्रसारित कर रहे हैं। द्वादश भाव एक त्रिक भाव है, और यहाँ पर जो राशि पड़ती है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि जो है वो गुरु की शत्रु राशि है, और ये भाव जो है वो त्रिक भाव है। किंतु देखिए, गुरु एक रक्षात्मक तंत्र है, इम्यून सिस्टम। इसे हम अपनी बॉडी में अगर लगा कर देखें, तो जिस तरीके से जिस व्यक्ति का जितना ज़्यादा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, उतनी ही उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बलवती होगी। यानी कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो उसके पास आती तो है, लेकिन उसके इम्यून सिस्टम से टकरा कर वापस लौट जाती हैं, और हम सुरक्षित रहते हैं। हमको पता भी नहीं चलता कौन सी बीमारी कब आई कब चली गई। यही कार्य कुंडली के अंदर गुरुदेव करते हैं। और त्रिक भाव के मजबूत होना, इसका अर्थ ये कदापि ना निकालें कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, या फिर ये कि आपके जीवन में अब समस्या ही समस्या बनी रहेंगी। बल्कि जब हमारा त्रिक भाव मजबूत होता है, तो उस भाव से संबंधित समस्याओं का निराकरण होता रहता है, क्योंकि जहाँ से समस्या उत्पन्न होती है वहीं समाधान जन्म लेता है। तो ये गुरु ही समझाते हैं कि दृष्टि जो है समस्या पर ना रखकर हम समाधान पर रखें, जिससे हम और दुगनी गति से आगे बढ़ सके। क्योंकि गुरु जो है एक विस्तार माने जाते हैं, विस्तार चीज़ों में, विस्तार आपकी सोच में, विस्तार आपके कर्म में। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। इसमें चंद्रमा की गति का भी गुरु पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि चंद्रमा जिस समय आपके सामने ये वीडियो उपस्थित होगा, उस समय मीन राशि गोचर कर रहे होंगे, जो कि गुरु के साथ केंद्र संबंध बना रहे होंगे। मात्र 2.5 दिन बाद चंद्र आ जाएंगे आपके इस भाव में, जो कि तब लाभ संबंध निर्मित करेंगे। यहाँ पर चंद्रमा की चर्चा हमने इसलिए की, एक तो ये आपके राशिपति होते हैं, यानी इनकी प्रत्येक गति का आप पर संपूर्ण इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, यह गुरु के बहुत ही योग कारक प्लैनेट होते हैं। जिस तरीके से हम शुक्र शनि को अलग करके नहीं देख सकते, उसी तरीके से गुरु चंद्र को अलग करके नहीं देख सकते। यानी इसका भी लाभ गुरु को बहुत ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त गुरु की जो वक्र अवस्था में डिग्री है, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे थे, इन्होंने विपरीत दिशा में चलते हुए अपने मिथुन राशि में प्रवेश किया था। अब मिथुन राशि में यहाँ पर ये डिग्री को भी पीछे की ओर लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर ये अब इस समय 20 डिग्री के हो चुके हैं। अब 20 डिग्री देखिए, मात्र 2 डिग्री कम है, ये युवा अवस्था को टच कर देंगे। अगर मैं कहूँ, इस समय आपको 40 to 50%
इनके प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि देखिए ग्रह जब अपनी सकारात्मकता को बढ़ाता है तो सबसे पहले वो वहाँ पर उत्पन्न हुई निगेटिविटी को समाप्त करता है। उस निगेटिविटी के बाद फिर उसके प्रभाव आपके लिए प्रसारित होते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए गुरु जब शक्तिशाली अवस्था में आएंगे तो ये आपका त्रिक भाव है। मोस्टली इस समय जो आपके ऊपर परेशानियों के कारण अनावश्यक खर्चों का अतिरिक्त भार लदा हुआ है ये कम होगा। जब ये अतिरिक्त भार कम होगा यानी आपके जीवन से कष्टों की दुर्गति होगी। और यह जब दुर्गति कष्टों की होगी तो आपके जीवन में जो ये 50% कष्टों की वजह से परेशानियां रहती हैं ये समाप्त हो जाएगी। शारीरिक रूप से आपकी कोई असमर्थता बनी हुई है वो समाप्त होगी। मोस्टली देखिए यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि वो लोग जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं वो लोग इसका आकलन कतई ना निकालें। हाँ, यदि छोटी-मोटी कोई समस्या है तो उससे आपको निवारण प्राप्त हो जाएगा। धन के कार्यों में या आपके वित्तीय लेन-देन में किसी प्रकार की समस्या उपलब्ध हो रही थी या आपको कहीं से धन नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वो सारी समस्याएँ समाप्त होंगी। मोस्टली इस समय आपकी आजीविका संबंधी कार्य जो होंगे, उनमें काफ़ी ज़्यादा इस समय तत्परता होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि गुरु आपके भाग्य भाव के भी राशिपति बनते हैं। जिस कारण से गुरु की प्रत्येक अवस्था का परिवर्तन आपके लिए लाभ को प्रशस्त कर रहा है। अब देखिए भाग्य भाव में बैठा हुआ ग्रह या भाग्य भाव के कारक ग्रह इसका जहाँ पर भी जाएगा इसका इफ़ेक्ट सीधा आपके भाग्य पर पड़ता है। अब गुरु जब जितनी उत्तम अवस्था में आते जाएंगे भाग्य का साथ मिलता रह जाएगा यानी कि आपके 12 भाव संबंधी चीज़ें अब विस्तार लेती हुई देखी जा सकेंगी जिससे आप आगामी समय में काफ़ी प्रफुल्लित महसूस करने वाले हैं। अब 12 भाव संबंधी जो भी कार्य करेंगे यानी 40 to 50%। और जैसे ही गुरु 18 डिग्री को क्रॉस करेंगे क्योंकि ये विपरीत वक्री अवस्था में जा रहे हैं तो इनकी डिग्री बल जो है वो कम हो रहा है। यानी जैसे ही ये 18 डिग्री को क्रॉस करेंगे वैसे ही इनके युवा अवस्था यानी 100% प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएंगे। तब सकारात्मकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। चर्चा अगर उपायों की करें तो उपायों में देखिए सर्वप्रथम आता है वो बीज मंत्र का जाप। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। पीपल वृक्ष पर या केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जड़ का सिंचन करें। यह आपके लिए काफ़ी लाभ की स्थिति को प्रशस्त करेगा। पीले रंग की वस्तुएं, पीला कपड़ा, पीली मिठाई, चने की दाल या फिर आप बेसन से बनी हुई चीज़ें, हल्दी की गांठें, इनको धर्म स्थान या किसी ज़रूरतमंद को गुरुवार के दिन दान करना प्रारंभ करें। आपको काफ़ी ज़्यादा गुरु के अच्छे प्रभाव प्राप्त होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।